नमस्ते साथियों। शाला विकास योजना में आयाम और मानकों के अंतर्गत जो जानकारी यहाँ भरी जानी है, किस तरह से हम भरेंगे, मैं भरे हुए प्रारूप को इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शाला विकास योजना प्रारूप में जो सामान्य जानकारी है, शाला का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकासखंड और जिला भरने के पश्चात यहाँ पर आते हैं आयाम। तो आयाम में आप देखेंगे यहाँ पर शाला में उपलब्ध संसाधन, उनकी उपलब्धता और पर्याप्तता, गुणवत्ता और उपयोगिता, ये आयाम है, शाला के संदर्भ में है। और इसके अंतर्गत कुल 12 मानक हैं। यहाँ पर इस पेज में 10 मानक और पिछले पेज में 2 मानक और दिए गए हैं। तो ये 12 मानकों के अंतर्गत हमको जानकारी यहाँ वर्तमान स्थिति, अपेक्षित स्थिति और अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले कार्य के अंतर्गत जो 3 कॉलम दिए गए हैं, शाला स्तर पर किए जाने वाले कार्य, विभागीय सहायता से किए जाने वाले कार्य और किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है की जानकारी कैसे भरेंगे। तो सबसे पहला आता है शाला परिसर। तो देखिएगा साथियों, ये जो सारी जानकारी है, एक स्कूल का, एक विद्यालय का हमने उदाहरण लिया है और जो भी जानकारी यहाँ पर बता रहे हैं वो केवल उदाहरण के रूप में है, ठीक है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो शाला परिसर के संदर्भ में वर्तमान स्थिति हमने दर्शाया कि खरपतवार युक्त, अभी कुछ दिन पूरी ही बरसात का समय बीता है, तो निश्चित तौर से घास पात खरपतवार परिसर में हो सकती है। तो हमने उसी को लेते हुए यहाँ पर लिख दिया है, या जो शाला परिसर है गंदा है ये भी दर्शा सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया खरपतवार युक्त। अब अपेक्षित स्थिति कैसी होनी चाहिए, नहीं, जो परिसर कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिख दिया है स्वच्छ एवं कचरा से मुक्त, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए किए जाने वाले कार्य। अब शाला स्तर पर है, इसको किया जा सकता है, इस कार्य को क्या विभागीय सहायता से किया जा सकता है क्या, ठीक है। ये दोनों बातों में हम देखते हैं कि भाई खरपतवार को निकालना है और कुमला के जो कचरा की साफ सफाई करना है, तो ये तो शाला स्तर पर होने वाला कार्य है। तो हमने लिख दिया शाला शिक्षा कोष के माध्यम से, ठीक है। शाला शिक्षा कोष से ही व्यय किया जाएगा, व्यय करके सफाई यहाँ लिख दिया है। विभागीय सहायता से लिए हमने डेस्क लगा दिया, विभागीय सहायता की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब किससे क्या सहयोग की अपेक्षा है, तो देखिएगा संस्था प्रमुख यानी जो शाला का प्रमुख है और एसएमसी अध्यक्ष, दोनों मजदूर लगाकर साफ सफाई कराएंगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जो व्यय होगा वो शाला शिक्षा कोष से होगा। तो ये पहला मानक हो गया। दूसरा मानक क्या है कि खेल का मैदान, खेल सामग्री और उपकरण, ठीक है। तो यहाँ मैदान में लिख दिया अच्छा, यानी पर्याप्त मैदान है। यदि आपके मैदान नहीं है मान लो, तो मैदान नहीं है ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम खेल सामग्री और उपकरणों की बात करें तो खेल सामग्री अपर्याप्त, खेल सामग्री और उपकरण अपर्याप्त लिख दिया। अब अपेक्षित स्थिति क्या है, पर्याप्त खेल सामग्री व उपकरण की आवश्यकता, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे जगह बहुत कम है, तो आप जानकारी को लिखने के लिए एक अलग से व्हाइट कागज ले सकते हैं और उस पर खंड खींच करके भी सारी जानकारी को अंकित कर सकते हैं और इसी के पीछे उसको लगा सकते हैं। अब देखिएगा ये कार्य भी जो है हम देखते हैं, तो ये भी शाला स्तर पे किया जा सकने वाला कार्य है। तो इसमें हमने लिख दिया जन सहयोग व शाला शिक्षा कोष से क्रय, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे विभागीय सहायता की आवश्यकता नहीं, तो हमने डेस्क लगा दिया है। अब किससे एवं क्या सहयोग अपेक्षित है, तो हमने लिख दिया है एसएमसी सदस्य एवं शिक्षक मिलकर जन सहयोग से सामग्री क्रय करेंगे, ठीक है। यदि शाला शिक्षा कोष से आवश्यकता होगी तो शाला शिक्षा कोष से भी कुछ राशि निकाली जाएगी। तो ये इसकी पूर्ति यहां से होगी। अब जो तीसरा मानक है वो है कक्षा एवं अन्य कक्ष। तो कक्षा एवं अन्य कक्ष के अंतर्गत हम लिख दिए ब्लैक बोर्ड अपर्याप्त, ठीक है। यदि कमरों में यदि ब्लैक बोर्ड नहीं है या कोई भी चीज की कमी है तो उसका विवरण यहाँ आप दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड अपर्याप्त, ठीक है, या हम इसको ग्रीन बोर्ड भी कहते हैं। और अपेक्षित स्थिति क्या है, प्रत्येक कक्ष में जो ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता, ठीक है, ठीक। ये अपेक्षित स्थिति है, या प्रत्येक कक्ष में ग्रीन बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो। अब ये वाला कार्य भी कहां से होगा, शाला स्तर पर ही होगा। किससे होगा, शाला शिक्षा कोष से हमने लिख दिया है। विभागीय सहायता से हमने डेस्क लगा दिया। किससे क्या अपेक्षा है, तो संस्था प्रमुख एवं एसएमसी अध्यक्ष, ये दोनों शाला शिक्षा कोष की राशि से मजदूर एवं मिस्त्री लगा करके इसको पूरा कराएंगे, यहां पर हम वर्णन या वर्णित कर देंगे, ठीक है। चौथा मानक क्या है, विद्युत और उपकरण। तो विद्युत और उपकरण के अंतर्गत हमने लिख दिया वर्तमान स्थिति सीलिंग फैन बिगड़े हुए, ठीक है। अपेक्षित स्थिति क्या है, प्रत्येक कक्ष में सीलिंग फैन चालू अवस्था में हो,
ठीक है। ये कार्य कहाँ किस स्तर पर होगा, ये भी शाला स्तर पर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं शाला शिक्षा कोष से इनकी रिपेयरिंग। ठीक है, किससे क्या अपेक्षा, तो शिक्षक श्री कटरे रिपेयर कराएंगे। जो भी शिक्षक उसका नाम भी दर्शा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पुस्तकालय जो अगला मानक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया वर्तमान स्थिति पर्याप्त पुस्तकें। क्योंकि वर्तमान में हम देखेंगे तो प्रत्येक विद्यालय में शासन की ओर से पुस्तकालय हेतु पर्याप्त पुस्तकें प्रदान की गई है, तो पुस्तकें पर्याप्त, और बाकी सब एक खंड में हम डेस लगा सकते हैं। छठवां है प्रयोगशाला जहां प्रावधान हो, तो हमने लिख दिया है आवश्यकता नहीं। प्राथमिक शाला है चूंकि है इसलिए यहां आवश्यकता नहीं। माध्यमिक शाला में भी आवश्यकता नहीं है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में यदि प्रयोगशाला नहीं है तो हम यहाँ पर वर्तमान स्थिति लिख सकते हैं और क्या अपेक्षा है उसके बारे में लिख सकते हैं। और ये कहां से इसकी पूर्ति हो पाएगी, यानी अपेक्षित स्थिति तक पहुंचने के लिए कहां से कार्य होगा, तो इसमें तो निश्चित तौर से विभागीय सहायता से यहां पर हम दर्शा सकते हैं। कंप्यूटर जहां प्रावधान हो, ये चूंकि प्राथमिक शाला इसलिए यहां आवश्यकता नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में आवश्यकता है तो इसकी जानकारी यहां पर अंकित कर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात रैंप, तो हमने लिख दिया बिना रेलिंग का, यानी रैंप है बिना रेलिंग का, और अपेक्षित यदि क्या है रेलिंग युक्त रैंप। अब ये थोड़ा सा इसमें खर्च ज्यादा होगा, तो शाला स्तर पर अगर नहीं हो सकता है तो हम लिख दिया जनपद शिक्षा केंद्र से सहायता। अब इसके लिए किससे क्या सहायता अपेक्षित, तो बीआरसीसी एवं इंजीनियर से सहायता, हमने ये लिख दिया है। ठीक है, अब ये यहां पर ये देखने की बात है कि ये जो आवश्यकता की पूर्ति किससे होगी। अब जिससे भी होगी उसका नाम यहां पर या उसका पद का नाम यहां पर हम दे सकते हैं। ठीक है, आगे फिर आता है मध्याह्न भोजन, रसोई और बर्तन। तो हमने लिख दिया गिलास कम, यानी गिलास अपर्याप्त लिख सकते हैं। यदि जो भी चीज की कमी है तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ कम, और अपेक्षित क्या है पर्याप्त गिलास। ठीक है, अब इसका जो इसकी पूर्ति कहां से होगी, शाला स्तर पर होगी, एसएमसी व पालक जन सहयोग। ठीक है, अब इसके लिए विभागीय में हम डेस लगा दिया, और किससे क्या अपेक्षा, तो लिख दिया शिक्षक और एसएमसी सदस्य जन सहयोग से क्रय करेंगे। और फिर पेयजल, तो पेयजल के अंतर्गत हमने लिख दिया अगले मानक में लिख दिया जल निकास नहीं। ठीक है, तो यह अपेक्षित इसे क्या लिख दिया, उत्तम जल निकास व्यवस्था। अब शाला स्तर पर किए जाने वाले कार्य में लिख दिया कि रसोईया द्वारा नाली बनवाना। ठीक है, विभागीय सहायता की आवश्यकता नहीं। इसमें किससे क्या अपेक्षा है, तो हमने नाम लिख दिया रसोईया का। ठीक है, के द्वारा नाली माँ की बगिया तक बनवाना। तो हमने ये 10 मानकों से अंतर्गत जो चीज की कमी है विद्यालय में, देखिएगा आपके विद्यालय में कोई और अन्य चीज की कमी होगी मान लो, या अच्छी स्थिति होगी, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे पेयजल व्यवस्था, तो पेयजल में मान लो जैसे जल निकास की व्यवस्था पर्याप्त नहीं तो हम लिख दें उसके बारे में। यदि यहाँ अच्छी है तो अच्छी लिख देंगे, बाकी जगह डेस लगा देंगे। ठीक है, और अगले जो 2 मानक है उस पर भी हम देख लेते हैं। 11वां मानक है कि हाथ धोने की सुविधा है, तो हमने लिख दिया है नल टूटे हुए। ठीक है, अपेक्षित स्थिति क्या लिख दिया है, नल लगवाना। ये इस कार्य कहां से पूरा होगा, शाला स्तर पर किए जाने वाले कार्य शाला शिक्षक कोष से। इसमें किससे क्या सहयोग की अपेक्षा है, तो एसएमसी अध्यक्ष और सचिव, यानी प्रधान पाठक संस्था प्रमुख। और 12वां जो मानक है वो है शौचालय, तो हम लिख सकते हैं फिनाइल, या जो प्रसाधन सामग्री है साबुन वगैरह की अगर कमी है तो यहां पर लिख सकते हैं फिनाइल, नहीं हमने लिखा है तो प्रसाधन सामग्री की आवश्यकता। ठीक है, ये भी शाला शिक्षा को कोष से क्रय की जाएगी, इसके लिए संस्था प्रमुख द्वारा क्रय किया जाएगा। ऐसा किससे क्या अपेक्षा है मैं लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो पहला आयाम है, ठीक है, ये पहला आयाम जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये शाला में उपलब्ध संसाधन, उनकी उपलब्धता और पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं उपयोगिता के बारे में ये जो मानक है इसके अंतर्गत हमने जानकारी उदाहरण के रूप में भरकर रखी है। और साथियों अगले जो आयाम है उसके अंतर्गत जो जानकारी है, अगर आप कमेंट करते हैं तो अगले कालखंड में अगले वीडियो में इनके बारे में जानकारी बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इन सब के बारे में अगर हम जानकारी देंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो के लिए इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।